Hello students, today we will read SST Part 1 Civics Chapter 4 Central Government means केंद्र की सरकार। So students, आज हम नागरिक शास्त्र में चैप्टर 4 में केंद्र की सरकार के बारे में पढ़ेंगे। So listen carefully and look at this video. You have learned about state government in previous class and tell. आपने कक्षा 7वीं में राज्य सरकार के बारे में पढ़ा है। अब बताइए कि हमारे राज्य का विधानसभा भवन कहाँ पर स्थित है, क्या बता सकते हैं? आपके क्षेत्र का विधायक कौन है और क्या छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश भोपाल में लागू होगा? भोपाल मीन्स मध्य प्रदेश की राजधानी। सो लेट्स सी, इन आवर कंट्री देयर इज अ स्टेट गवर्नमेंट, अलॉन्ग विथ इट देयर इज अ गवर्नमेंट विच लुक आफ्टर मेनी मैटर्स लाइक पोस्टल, बैंकिंग, रेलवे सर्विस एक्सेट्रा, and also maintains law and orders of the country. This government is called central government. This government does its work for the country from capital city Delhi. Therefore, commonly it is said as government of Delhi. हमारे देश में राज्य सरकारों के अलावा एक और सरकार है जो पूरे देश के कई मामलों जैसे रक्षा, डाकघर, बैंक, रेल सेवा आदि की देखरेख करती है और पूरे देश के लिए कई विषयों पर कानून भी बनाती है। इस सरकार को केंद्रीय सरकार कहते हैं। इस सरकार के कार्य देश की राजधानी दिल्ली से किए जाते हैं, इसलिए आम शब्दों में इसे कई बार दिल्ली वाली सरकार भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपके आसपास केंद्रीय सरकार के कौन कौन से कार्यालय हैं एंड केंद्र सरकार के कानून देश के किन लोगों पर लागू होते हैं? जिस प्रकार पेट्रोल की कीमत का निर्धारण केंद्र सरकार करती है, इसी प्रकार 2-3 उदाहरण और भी बताइए जिनका निर्धारण केंद्र सरकार को करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। सो इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पाठ में हम केंद्र सरकार के विषय के बारे में पढ़ेंगे। लुक एट योर बुक एंड लिसन केयरफुली। पार्लियामेंट फॉर द एंटायर कंट्री, लोकसभा एंड राज्यसभा प्रिपेयर द लॉ एंड प्रेसिडेंट्स सिग्नेचर इज कंपल्सरी प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउस आर कॉल्ड पार्लियामेंट। सी पिक्चर 3.1 इट शो द पार्लियामेंट हाउस, इट इज सिचुएटेड इन द कैपिटल ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट मतलब क्या होता है? संसद। पूरे देश के लिए कानून बनाने का कार्य लोकसभा और राज्यसभा करती है, जिसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बहुत ही अनिवार्य है। राष्ट्रपति तथा इन दोनों सदनों को ही मिलाकर संसद मीन्स पार्लियामेंट बनता है। आप लोग चित्र में संसद भवन दिखाया गया है, ये देख सकते हैं। यह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। आपने अपने देश की संसद भवन का चित्र कहाँ कहाँ देखा होगा? क्या आपके इलाके का भी कोई व्यक्ति इस भवन में बैठता है? यदि हाँ, तो उन्हें क्या कहते हैं, क्या बता सकते हैं? इस भवन में बैठे व्यक्ति क्या काम करते होंगे? सो आइए देखते हैं। लोकसभा। लोकसभा क्या है? As different state has been divided into legislative areas, likewise the whole country is divided in parliamentary electorate areas. These areas are divided according to the population. Near about 10 lakhs voters from a parliamentary electorate area. Therefore, the reason is that the state having a large number of population has more parliamentary seats of the area. So, India is divided into 543 Lok Sabha parliamentary electorate area, in which Chhattisgarh has 11 Lok Sabha seats parliamentary electorate area. So, बच्चों, लोकसभा क्या है? लोकसभा जिस प्रकार राज्यों को विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, उसी प्रकार पूरे देश को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों के विभाजन का आधार भी जनसंख्या ही है। लगभग 10 लाख मतदाताओं में एक संसदीय चुनाव क्षेत्र बनाया गया है और भारत में कुल लोकसभा की सीट 552 है, जिसमें से 545 सदस्य कार्यरत हैं। इसमें चुनाव द्वारा 543 तथा राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत है। हमारे छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा क्षेत्र है।
लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक सदस्य एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। People of India elect the member of Lok Sabha. This member have a working period of 5 years. One member can be the representatives of one area only. So students, क्या आप बता सकते हैं? In which parliamentary electorate do you live? आप किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास करते हैं? आपके क्षेत्र के लोकसभा सदस्य कौन है और उनका चुनाव कैसे हुआ है? सो अब देखते हैं हम राज्यसभा। आप राज्यसभा के बारे में क्या जानते हैं? लेट्स सी। राज्यसभा, इन द सेंटर देयर शुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल ऑफ द सीट्स, सो वन अनदर सभा वाज फॉर्म्ड व्हिच इज नोन एज राज्यसभा। केंद्र में सभी राज्य सरकार के प्रतिनिधि हो, इसके लिए एक और सभा का गठन किया गया है जिसे राज्यसभा कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कमिटीज राज्यसभा। इन राज्यसभा देयर इज 250 मेंबर्स, of those 238 members are elected by the state government. 12 members who are renowned experts from different subjects like art, science, literature, music, etc. are nominated by the president. These members working period of 6-year span. केंद्र में सभी राज्य सरकार के प्रतिनिधि हो, ये तो हमने जैसे बताया था। इसके लिए एक और सभा का जैसे गठन किया गया जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। इसे राज्य सरकार की प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। और राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 सदस्यों को राज्य सरकार चुनकर भेजती है तथा 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य से 5 सदस्य मनोनीत है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। सो स्टूडेंट, डू यू नो, संसद को व्यवस्थापिका भी कहते हैं। यह सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। पार्लियामेंट इज आल्सो कॉल्ड एज लीगल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट अफेयर्स ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के कौन कौन से काम होते हैं? Parliament's main work is to prepare law. Secondly, to inspect and inquire about the work of the cabinet minister. संसद के मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना। और दूसरा काम क्या है? मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना। प्रश्न यह है कि कानून बनाने का कार्य संसद ही क्यों करती है? इसका उत्तर है कि संसद में हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधि बैठते हैं जो हमारे हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं। इज दिस क्लियर? पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग कमेटी, कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है? संसद में जो कानून बनाता हो। द लॉज विच आर मेड इन द पार्लियामेंट, इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एनेक्ट दिस लॉज ऑफ पार्लियामेंट्री वर्किंग कमेटी। इट इज एन इम्पोर्टेंट गवर्निंग बॉडी. The head of this committee is the president. The work of the government is done in the name of the president, but the actual decision of this work are being taken by the cabinet minister under the leadership of prime minister. कार्यपालिका में क्या है? जो संसद में जो कानून बनाता है, जो कानून बनता है उसे लागू करने की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के जिस महत्वपूर्ण अंग की होती है उसे ही कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है, लेकिन वास्तव में निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं। इज दिस क्लियर? द पार्टी विच गेट्स मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट अपॉइंट और चूज प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बाय द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी पार्टी मेंबर। प्रेसिडेंट विच द advice of the prime minister select the minister and the cabinet ministry is formed. They all are the members of the parliament. Okay? लोकसभा में बहुमत दल के नेता अर्थात जिस दल या दलों को मिलाकर आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री
पद पर नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। ओके, देन अब देखते हैं हम राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट क्या होता है। द हेड ऑफ इंडियाज वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री इज प्रेसिडेंट। ऑल द ऑफिशियल्स वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, बट the actual decision is taken by the cabinet minister in the leadership of prime minister. राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है। सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है, जैसे कि हमने बताया था। लेकिन वास्तव में निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी सी इन न्यूज़पेपर ऑफ टीवी that in parliament there are lot of arguments of women's reservation bill, and if the cabinet minister taken decision for women's reservation in parliament, then it cannot be a law until and unless it has been signed by the president. जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने समाचार पत्रों में या टीवी में देखा होगा कि संसद में महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित रखने के लिए आरक्षण पर बहुमत जो है बहुत बहस होती है ना। यदि मंत्रिपरिषद यह निर्णय लेती है कि महिलाओं को संसद में आरक्षण मिलना चाहिए, तो यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। ओके, इज दिस क्लियर? देन नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, कौन कौन से उसे पावर हासिल है। सबसे पहला है द प्रेसिडेंट अपॉइंट गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, स्पीकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर एक्सेट्रा। राज्यों के राज्यपालों, महाधिवक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। सेकंड है द प्रेसिडेंट इज द चीफ इन कमांड ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। थर्ड है द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर विथ अदर कंट्रीज, ही कैन आल्सो टेक पार्ट एंड मेक आर्ग्यूमेंट विथ अदर नेशन। राष्ट्रपति दूसरे देशों से युद्ध की घोषणा तथा संधियां और समझौते कर सकता है। फोर्थ है द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू गिव फॉरगिवनेस। राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की भी शक्ति होती है। नेक्स्ट है इफ इंडिया सिक्योरिटी इज in dangers due to war etc, then president can declare emergency in the whole country। यदि भारत की सुरक्षा को युद्ध आदि का खतरा हो तो राष्ट्रपति पूरे देश के लिए आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है। इज दिस क्लियर? आपको समझ में आया होगा। द प्रेसिडेंट यूज ऑल दिस पावर विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर। राष्ट्रपति इन सारी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपयुक्त शक्तियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति की और कौन कौन सी शक्तियां हैं? आप लोग सर्च कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए कानून का पालन न करने पर या उसे तोड़ने पर दंड देने का कार्य किसका है? यह कार्य सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग करता है, जिसे न्यायपालिका कहते हैं, मीन्स जुडिशरी सिस्टम। राइट एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हम यहाँ पर देखते हैं उच्चतम न्यायालय के अधिकारों एवं शक्तियों के बारे में। आपने पिछली कक्षा में आप पढ़ा होगा, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन किया होगा। अब हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे। यह देश का सबसे बड़ा न्यायालय है जो दिल्ली में स्थित है। इसे उच्चतम न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इनके कौन कौन से अधिकार हैं आइए जानते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट है पार्लियामेंट्री राइट्स, जो है प्रीलिमिनरी राइट्स, प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र। कौन कौन से हैं? पहला, द फॉलोइंग केसेस कैन बी हियर्ड इन सुप्रीम कोर्ट्स। फर्स्ट है केस विच आर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे मुकदमे जो केंद्र व राज्य सरकार के बीच हो। सेकंड है कंट्रोवर्सीज केसेस बिटवीन टू और मोर स्टेट,
ऐसे मुकदमे जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवादित हो। थर्ड है केसेस लाइक इन विच द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर वायलेटेड। ऐसे मुकदमे जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित हो। सेकेंड राइट्स है इसे राइट्स टू अपील। दिस कोर्ट हैज अ राइट्स टू अपील against the decision given by High Court. The case matters which comes within is like constitutional, civil and criminal matters. अपीलीय अधिकार, जैसे पहला प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र था वैसे ही दूसरा अपीलीय अधिकार राइट टू अपील्स मीन्स इसके अंतर्गत यह न्यायालय संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है। एंड थर्ड है परामर्श क्षेत्राधिकार मीन्स राइट टू कंसल्ट। इसके अंतर्गत क्या है? अकॉर्डिंग टू इस प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट फॉर सम मैटर्स रिलेटेड टू पब्लिक इम्पोर्टेंस और लॉ बट इट कैन नॉट कंपेल द प्रेसिडेंट टू फॉलो इट्स कंसोलेशंस। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व या विधि सम्मत तथ्यों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि जो केंद्र की सरकार है वो किस प्रकार है और जो पार्लियामेंट के बारे में, राज्यसभा के बारे में, लोकसभा और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जाना आपने। एंड सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों के बारे में, शक्तियों के बारे में जाना। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। सुप्रीम कोर्ट इज द conservers of fundamental rights of the citizen. It can amend the acts which are implemented by the parliament. Those laws which are against rules and regulations of constitution can be announced illegal. यह संसद द्वारा पारित अधिनियमों का पुनरावलोकन भी करता है। संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध होने पर उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। So students, इज दिस क्लियर? आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, नई दिल्ली में। तो इस चैप्टर को आप लोग एक बार फिर से रिवाइज करके आप लोग समझ सकते हैं। ओके।